अस्सलामुअलैकुम। तो ट्रेडर्स में आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आपने ऑर्डर्स ब्लॉक कैसे फाइंड करने थे। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने एक वायलेट रिट्रेसमेंट यहाँ पे शुरू की। हमने अपना हाई वायलेट रिट्रेसमेंट के ऊपर लाइन लगा दी और जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज की तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हमने उसको मार्क कर दिया और जहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उस लो को भी हम मार्क करके रख लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने सेशन में बताया था। तो जोन निकालने के लिए सबसे पहले जैसे ही मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर कंफर्म कर देती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फ़ौरन से पहले आपने प्रीमियम जोन अपना निकाल लेना होता है, आखिरी कैंडल। उसके बाद आपने ये करना होता है कि जैसे ही आखिरी कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, आपकी रिट्रेसमेंट जहाँ से शुरू होगी उसके आपने ऊपर एक लाइन लगा के छोड़ देनी है और अपना फिब का उठाना है, फिब को लो से हाई तक इस तरह लगा के आपने छोड़ देना है। मैंने अपने लिए जो रखे हुए हैं गोल्डन जोन वो ये हैं 50%, 61% और 78%। मैं इन एरियाज़ में अपने लिए आगे जोन मार्क करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी कैंडल जो दो कैंडल्स के दरमियान एक कैंडल्स हो, जैसे कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान ये एक कैंडल बनी हुई है तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद 3 ऑर्डर ब्लॉक निकालता हूँ। तो हम अगर यहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल नहीं मिलती, जिस टाइम फ्रेम में आप ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं मिली तो एक टाइम फ्रेम उससे पीछे आप देख लें कि वहाँ पे यहाँ पे कोई इस तरह का छोटे टाइम फ्रेम में उससे कोई मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ से निकली हो, ठीक है। तो आपने वहाँ इस एरिया में वो चीज़ ढूंढनी है और वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है अगर उसी टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो दूसरी बात, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जाती है, अगर यहाँ से ये 4-5 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर देती है तो वहाँ पे आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, ये एरिया भी तीसरा आपका जोन बन जाता है, ठीक है। ये आपके 3 जोन इस तरह से निकल आते हैं। और आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक गोल्डन एरिया में ये कैंडल्स भी पड़ी हैं, 2 कैंडल्स के दरमियान। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा सा, इसलिए आपको जोन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इससे छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इस तरह से कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना हुआ मिल सकता है। तो जैसे ही आपका मार्केट पहले जोन पे आएगी तो आपने 3 मिनट और 1 मिनट में अपनी कंफर्मेशन देखनी है। अगर यहाँ इसको सीधा ही मार्केट ब्रेक कर देती है, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो इस जोन को आपने कर देना है ख़त्म। फिर आपने अपने सेकंड जोन का इंतजार करना है। ये हमारा सेकंड जोन था, यहाँ पे आपको कोई ना कोई 3 मिनट में कंफर्मेशन दी होगी। ये इसको भी टच करके गई है। अगर मैं इसको अभी छोटा करता हूँ तो ये काफ़ी लोडिंग में टाइम लेगा, चार्ट, इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 3 मिनट में कोई ना कोई कंफर्मेशन भी मिली होगी तो आपने यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। इस तरह से ये 3 जोन हम निकालते हैं। इसी की तरह मैं आपको एक और कहीं ना कहीं कोई दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ दोबारा से। तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आखिरी लो हमारा ये पड़ा था। मार्केट ने आके यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज की तो ये हमारे लिए हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो ट्रेडर्स जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, सबसे पहले हमने अपना प्रीमियम जोन मार्क कर लिया। उसके बाद जैसे ही अगर इसके नीचे कुछ 4-5 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं तो हम एक ब्रेकर ब्लॉक जो होता है चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसको मार्क करते हैं। दूसरा, तो तीसरे नंबर पर जैसे ही आखिरी जो चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो लेग मूव जा रहा होता है, तो उसकी जब रिट्रेसमेंट वायलेट होती है, आखिरी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो हम फ़ौरन फिबोनाची टूल को उठाएंगे, हाई से लो तक उसको लगा दें। दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये मेरे गोल्डन जोन मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। तो इसमें आपने देखना होता है कि इस लेग के अंदर कोई ऐसी कैंडल 2 कैंडल्स के दरमियान बनी हो, तो आपने उसको मार्क कर लेना है तीसरे जोन के लिए। अगर ऐसा कोई मूव या इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नहीं नज़र आता तो आपने एक टाइम फ्रेम पीछे चले जाना है। मैं अभी 5, तो हम वहाँ पे देख लेते हैं कोई मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया हो इस तरह का, जैसे ये 2 कैंडल्स के दरमियान, ये देखें ये 2 कैंडल्स के दरमियान 3 मिनट में हमें ये मिल रही है। तो आप इसको यहाँ पे ले आएंगे और 1 मिनट में भी आप यहाँ पे कुछ ये देखें जी, आपके सामने 2 जोन हमारे ये हो गए थे। तीसरे के लिए ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो यहाँ पे तीसरा जोन हमारे पास ये निकल रहा है। तो जैसे ही जोन निकलेंगे तो आप फौरी 3 मिनट में कंफर्मेशन के लिए बैठ जाएंगे। आगे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 5 मिनट का ट्रेंड जो है उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है। ये फीवर हम हटा देते हैं, हमारे जोन निकल आए हैं। तो आप जैसे ही ये देखें 3 मिनट में 5 मिनट का पहला हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ये दरमियान का और ये प्रीमियम जोन, ये 3 ऑर्डर ब्लॉक्स रेडी हैं। तो मार्केट ने जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आई है
तो आप देखेंगे, ये देखें पहली कंफर्मेशन आपको दी है, ये जैक्शन के साथ इंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये है और यहाँ से देख लें तकरीबन 100 पिप के नज़दीक नज़दीक मार्केट यहाँ से गिरी है। लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा नहीं, 50 से 60 पिप। सेकंड जोन पे जब मार्केट गई है तो देखें यहाँ से भी एक अच्छी डायरेक्शन मिली है। ये देखें हमारा पैटर्न इवनिंग स्टार बना है, उसके रीटेस्ट पे ये फौरी यहाँ से आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, कैंडल अगली कैंडल थोड़ी ऊपर जाती है तो वहाँ से एंट्री पकड़ें। यहाँ से भी तकरीबन आपको मार्केट ने 50 पिप ज़रूर दिए। दोबारा से देखें, हमारे प्रीमियम जोन से एक अच्छा पैटर्न उसने दिया है, कंफर्मेशन दी है, उससे यहाँ से भी अच्छी मूव आई है। ये सिंपल तरीका है मेरा, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादातर यही चीज़ देखता हूँ, दो कैंडल्स के दरमियान एक अलग सी कैंडल बने, उस जोन को मैं एक अच्छा अपने लिए जोन मार्क करता हूँ। तो ये था हमारा सादा सा तरीका, जैसे कि मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटजी का बताया था कि एक सिंपल स्ट्रेटजी है मेरे पास, कोई इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो ये मेरी सिंपल स्ट्रेटजी का ये आर्डर ब्लॉक निकालने का तरीका होता है। इसी तरह से जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे आप साथ साथ आर्डर ब्लॉक मार्क करते जाएंगे, और कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ ना दिया हो। हर आर्डर ब्लॉक से आपको मार्केट कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगी। थोड़ा सा हम पीछे एक एग्जांपल और तीसरी देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा आखिरी हाई जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर होगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हम पहला आर्डर ब्लॉक ये वाला मार्क करके रखेंगे आखिरी प्रीमियम जोन के पास जो होगा पूरी कैंडल। ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही हुआ, जैसे ही इसने इस कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग दी, हमने फ़ौरन से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला, लो से यहाँ तक रखा। ये देखें, ये हमारे गोल्डन जोन में ये जोन बन रहा था। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। और तीसरा हमारा ये जो आखिरी कैंडल होती है ब्रेकर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसने ब्रेकर ब्लॉक से ही रिजेक्शन दी और मूव दे दिया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम पीछे वाले ना ख़त्म करते हैं जोन, आगे चलते हैं। तो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमने, हमारा ये लो था, हम अपना जोन ये वाला यहाँ से उठा के यहाँ पे लेते हैं, फ़ौरन हम एक प्रीमियम जोन निकालेंगे। ये आखिरी कैंडल पूरा जोन होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इतना अच्छा मूव यहाँ पे नहीं बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसी फौरी से प्रीमियम जोन वाले को उठाया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। तो इसका लो ये वाला था, इस जोन को हम अभी ख़त्म करते हैं। लो हमारा यहाँ पे आ चुका है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा ये प्रीमियम जोन, यहाँ पे वही सूरत मार्केट बनाई है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है प्रीमियम जोन से, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप आर्डर ब्लॉक मार्क करते जाएंगे और साथ साथ एंट्री कन्फर्म, जैसे जोन पे मार्केट आती है कन्फर्मेशन देखते हैं तो एंट्री करते हैं। कन्फर्मेशन के बगैर एंट्री ना करें, अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं वहाँ पे आपके एसल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्यारे ट्रेडर्स, अगर मूव बढ़िया आ रही है, अच्छी मूव लग जाती है, तो आपने वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अगर छोटे छोटे इस तरह से जोन बन रहे, इस तरह से स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो फिर आपने अपने प्रीमियम जोन से इंक्रीज पकड़ते रहना है। खुश रहें, फोकस करें, ट्रेंड की डायरेक्शन में चलें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजें।